कितने खुश हैं लोग आपको, आपका नाम सुनकर और आपको देखकर। मुझे इन्हीं लोगों ने पसंद किया, इन्हीं लोगों ने मेरे अंदर हौसला पैदा किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर। लिखने का सफर आपका कहाँ से? जब मैंने आपको देखा, मैंने एकदम एक नाम निकल कर आया, सीमा गजल, सीमा गजल। नहीं, लिखने का शौक था शुरू से, हमेशा शायरी करते रहे, अफसाने लिखते रहे। एक ये भी शायरी भी करते हैं जी जी, और लिखते भी हैं और तकरीर भी करते हैं, और बहुत सारे इनमें भी सिफात ऐसी हैं जो मुश्तरका है हमारे दोनों मेहमानों में। आज कुदरती बात। सीमा आपा को उस वक्त से जानता हूँ जब से ये दोशीज़ा और ख़वातीन डाइजेस्ट में अफसाने लिखती थी और मैं पढ़ता था। बताएं। एक आपके रीडर तो यहीं बैठे हुए हैं। मैं फैन हूँ इनका, बिल्कुल। रोमांस बहुत लिखती हैं आप माशाल्लाह। नहीं, मैं रोमांस नहीं लिखती हूँ। आपके वो सीरियल आ में जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, दुनिया में है, लेकिन ज्यादातर मैं फैमिली ओरिएंटेड लिखती हूँ। फैमिली में तो रोमांस होता है, और उसमें होता कहाँ है? रोमांस, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फड्डेबाजी नहीं, मोहल्ले अब मैंने जितनी ड्रामा सीरियल देखी बहुत होती हैं। खाला की बेटी, फुप्पी का बेटा, मामू का बेटा में, ये उस वक्त यही रोमांस होते थे ना, कि करीब के लोगों से हो जाता था। करीब के लोग, जो नजदीक हो जाता उसी से। अब तो खैर दूर के लोगों से भी हो जाता है, अब तो नेट पे भी हो, अब तो नेट पे हो जाता है। साउथ अफ्रीका में बैठ के इश्क कर ले आप, यहाँ सोलर बाजार कराची से। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने खाली कोई इस तरह का लिखा, मेरा आश्ती गया है। आपका टॉपिक कौन सा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है जिसपे आप लिखने में आपको रवानी है, फुर्ती है? आपको लोग कहते हैं ये ड्रामों की फैक्ट्री है, आप इतने लिखा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वजह उसकी ये है कि मैं लिखे और पढ़े बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मतलब मेरी ऑक्सीजन है आपका। बिल्कुल ऑक्सीजन। मतलब मैं, आप 2 घंटे मुझे ऐसे बिठा दे तो मुझे उलझन होने लगती है कि मैं क्या करूं, क्या लिखूं, क्या पढूं, क्या करूं। तो ये अच्छा, दूसरी बात, ज़्यादा लिखने का, तेज़ लिखती हूं मैं बहुत। वो कोई बड़ाई नहीं है, वो ऐसे ही लिखती हैं जैसे थाने की FIR काटते, वही पढ़ सकते हैं। नहीं, वो प्रैक्टिस है मेरी, क्योंकि जो मैंने मैगजीन में काम किया तो मैगजीन की एक ख़ास डेट होती थी कि इस दिन पेस्टर ने आना है, 2 दिन पेस्ट करेगा, तीसरे दिन से वो नहीं आएगा। ठीक। वो जो प्रैक्टिस थी ना, जी जी, वो मेरे काम आ रही है, इसलिए मैं तेज दिखती हूँ। बहुत तेज लिखती है। तो आपके पास क्या ऐसे लोग लिखवाने आते हैं कि फटाफट लिख के दे दीजिए, हमारी शूटिंग रखी हुई है, जल्दी दे दें? सलीकामंद औरत हो तो 2 घंटे में किचन से, बदसलीका औरत हो तो 2 घंटे में किचन से खिचड़ी पका के निकलती है, और सलीकामंद हो तो वो 2 घंटे में कई चीजें बना लेती है। बात सिर्फ इतनी है। मतलब सलीका है आप में लिखने का। अगर आप खुद राइटर हो ना, हाँ जी, आप मुझे बता दें कि अगर एक मिसरा आपके जहन में आया है, जी जी, कितनी देर आप अल्लामा इकबाल की तरह हाथ रख के सोच के कितने पेज फाड़ के फेंक देंगे? इसका मतलब आप बोलेंगे अल्लामा इकबाल, आप ये कह रही कि वो मतलब बैठे थे रख के हाथ, ये कह रही आप? मतलब आप ये कह रही कि अल्लामा इकबाल की तरह नहीं सोचना चाहिए बैठे? तो आपने यही कहा ना, एतराज किया आपने। देखो ना, उनने एतराज नहीं किया। अल्लामा इकबाल तो पहले यूं बैठे हुए थे, आप कौम की हालत देख के वो यूं है, इनकी तस्वीर यूं वो ऐसे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड, बिल्कुल सही। मैं बोला अल्लामा इकबाल का पोस्ट भी बदल दे। मुझे एकदम ख्याल आया, मुझे बताइए रिजवी साहब, यही सवाल आपसे भी है जनाब, कि ये बताइए कि क्या हमारे जो नोट पे कायदे आज़म बानी पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर है जी, तो क्या हमें जेब देता है कि वही नोट जो हैं वो हर जगह जा रहे होते हैं और हर काम में इस्तेमाल हो रहे होते हैं? तो क्या हम इस तरह अपने कायदे आज़म की तस्दीक नहीं करते कि एक आदमी गाना सुन रहा है और उस मुजरे में वही नोट फेंक रहा है जिस पे कायदे आज़म की तस्वीर है, और एक आदमी असला खरीद रहा है तो कायदे आज़म की तस्वीर दे रहा है, रिश्वत दे रहा है तो कायदे आज़म की तस्वीर है, ठीक है जी, किसी को खरीद रहा है किसी का ज़मीर तो कायदे आज़म की। क्या ऐसा मुमकिन है कि गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया जाए या असेंबली में ये सवाल उठाया जाए कि भाई रिश्वत के नोट अलग छापो और उसमें किसी राशि किस्म के आदमी की फोटो हो? और आप अगर कोई गाना सुनने जा रहा है, मुजरे के नोट, कम से कम मैं तो कहता हूं मुजरे के नोट अलग होने चाहिए। ईद मुबारक वाले भी ना हो। ईद मुबारक पे भी एक बड़े सादा से आदमी को 100 का नोट मिला, उसने उठा लिया और जेब में रख लिया। जब आगे गया उसने खोला तो उस पर लिखा था ईद मुबारक, तो उसने कहा खैर मुबारक कह के जेब में रख ले दो।
तो बात यह है कि हम लोग मतलब मुजरा बंद न करवाएं, तस्वीर कोई और छपा दें। नहीं, कम से कम मुजरा तो बंद नहीं हो सकता। अच्छा। ये तो किसी ना किसी शक्ल में निकल आता है। ये तो एक बीमारी है। रिश्वत बंद नहीं करनी। रिश्वत बंद नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? ये भी बीमारी है। ये भी बीमारी है। मैं कहता हूं चलो इन बीमारियों को हम झेल लेंगे, जैसे बाकी बीमारियां, कैंसर है और दूसरी बीमारियां, नज़ला जुकाम, जो भी हमें है, वो सारी हमारे मुल्क में मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम एहतरामन हम किसी मशहूर स्मगलर की फोटो दे दें, जो स्मगलिंग के नोट, उनको लोग जब नोट लें तो नोट से पता चल जाए ये आदमी कौन है, ताकि पकड़ा मुजरे जाए वाला मुजरे का और नोट उस पर निकाले। छापा पड़ जाए एंटी करप्शन का। नहीं, और भाई सर। मुझे कहीं और के आदमी लग रहे हैं आप। सर मुझे बताइए। पुलिस में हो गए? नहीं, मैं पुलिस में नहीं हो गया हूँ, मैं सही हो गया हूँ। अच्छा। मैं तो मुझे बताइए पुलिस का तो क्या हाशर हुआ है। अल्लाह की कसम, बहुत मुझे आपका क्या ख्याल है? उफ उफ, ये जो पुलिस मार रही है लोगों को तौबा थानों में, तौबा तौबा, क्या नहीं हो रहा। क्या आप इस पे को लिख रही हैं ड्रामा? मैं बहुत जगह लिखती हूँ। ड्रामे का बहुत नाम कुछ सीरियल लिख रही हूँ। लिख रहे हैं आप, छितर। उमर भाई ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, दिखाई अब देने लगा है। दिखाई अब देने लगा, ये सही बात। चलो जब दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वो जब दिखने लगा तो तब तो चीखो। मतलब चित्तर के ऊपर। नहीं, छितर पे तो सभी चीखते हैं सर, पड़ता है सारे चीखते हैं। बेशक। तो आप उम्मीद रखूं कि आप नेक्स्ट सीरियल का नाम छितर होगा। नहीं तो फिर मुझे बचाने का वादा करो, तो फिर मैं, ऐसा ना हो ना कि कल को पता चले यही लोग जो है ना फिर। नहीं, मैं आपके fraud साथ कर रहे हो। हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बस ठीक है, 10 में छितर तक मैं आपके साथ हूँ। साथ जो मेरा स्टेमिना है, बिल्कुल ठीक। 10 छितर जो ऊपर से आता है ना एक, वो वाले तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद मेरा आपका कोई साथ नहीं होगा, उसके बाद मुझे होश ही नहीं होगी। 11वें पे बस है। पर 11वें पे तो मैंने दम दे देना, या दम दे दूंगा या रिश्वत दे दूंगा, दोनों चीजें होंगी। सही बात। आप क्या समझते हैं हम लोग ड्रामों से इस कौम को सुधार लेंगे सर, क्या कहते हैं? नहीं और हो भाई हो सकता है, अगर हिंदुस्तान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हिंदुस्तान ने किसको सुधारा है ड्रामे से? देखिए हिंदुस्तान ने जिस तरीके से अपने यहाँ एक इंटाग्रिटी को डेवलप किया है, हाँ, वो अपने फनकारों से, अपने अदब से, अपनी फिल्मों से, वो सारी चीजें एक हिंदुस्तानी बन के उभरा है वहां पर मार्केट उन्होंने सही की। बात उन्होंने, है। और उसका एक इम्पैक्ट डेवलप हो रहा है, पूरी दुनिया पे हो रहा है। तो हमें भी अगर अपने लोगों को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करें तो फिर हम ये सब कुछ कर सकते तो हैं। हमारी पॉलिसीज में नहीं है ना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की पॉलिसी जब भी बनी है, कभी आर्टिस्टों के लिए, दानिश्वरों के लिए, शायरों के लिए, इन लिखने वालों के लिए कभी भी कोई बजट नहीं रखा गया नहीं, कि उसका- भाई ये बजट इनको कभी दो, ऐसा इनसे काम लिया जाए। हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ इसका नहीं। मतलब है कि फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने बाजुओं पे, कुव्वत पे जितना कर सकते हैं वो तो सब कर रहे हैं। सही कभी बात। कर तो आप भी अपने बाजुओं पर, अपने हाथ पैरों पे आपने काम किया। पहला कौन सा लिखा था आपने अफसाना? जिंदगी का अफसाना पहला तो- अफसाना? नहीं, जिंदगी का पहला अफसाना तो याद नहीं है, जिंदगी का पहला शेर याद है। बताइए प्लीज। जिंदगी का पहला शेर सुनिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि आदमी शेर कहता तो कुदरती होता तो कहता है, वरना वो बना के नहीं कह सकता। 14 साल की थी उस वक्त मैं, पापा बातें कर रहे थे और वो बातें कर रहे थे दूर अंदेशी की। जी। उस वक्त मैंने कहा था कि कब्ल आगाज के अंजाम का डर होता है, कब्ल आगाज के कब्ल आगाज के अंजाम का डर होता है, दूर अंदेश बड़ा तंग नजर होता है। क्या दूर क्या- अंदेश बड़ा तंग तंग नजर नजर आता है। वाह, कब्ल आगाज के अंजाम का डर। होता है सर, होता है, इन्होंने आखिरी छोड़ा होता है। ये मतलब बैतबाजी सुबह सरहद में करवा- होती है। होता है, इन्होंने छोड़ा है, वहां पे होता है, और मैं कह रहा हूँ सुबह सरहद में होती है। अस्सियों से में होती है। वजीर आला वजीर आला होती है। होती है, सही हाँ। कह रहे हैं। अच्छा, आपने पहला लिखने का काम कब से शुरू किया? यानी कि जो आपकी पहली क्रिएशन है, वो अफसाना था, नॉवेल था, हाँ। शॉर्ट स्टोरीज थी, क्या था? देखिए, लिखने का तो ये था कि स्कूल में भी जो हमें मज़ामीन दिए जाते थे ना, तो उस वो टीचर्स, मुझे नहीं एहसास था, लेकिन टीचर्स कहती थी कि बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे जुमले होते हैं उसमें। तो वहाँ से ये थी, ठीक है, आपको पहले से हमारे ये अंदर मेरे आपका देखिए नेच- पूरे नेचुरल खानदान टैलेंट था में, ये। मेरे पापा स्क्रिप्ट राइटर थे रेडियो के, जुबैर अब्बासी स्क्रिप्ट राइटर हैं, हिजाब अब्बासी शायरा हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, कमर अली लोग अब्बासी। शायरा हैं, मतलब लिखना ये सब है हमारे खानदान, आपकी फैमिली में है ये तो सारा। पूरी फैमिली में।
तो वो मैं लिखती रही। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक गैप आया था, फिर शायरी करने लगी। शायरी के बाद फिर मैंने अफसाने लिखने शुरू किए। 86 में मैंने बाकायदा ज्वाइन किया था दोशीज़ा को, और 12.5 साल मैं उसकी एडिटर रही। 12.5 साल? इस दौरान में मैंने 5000 कहानियाँ लिखी हैं तकरीबन। 5000 कहानियां? अफसाने। इतना आपने लिखा, इतना लिखा आपने। आपके लिखे हुए में कौन लोग थे जिनको देख के आपने कहा कि मैंने लिखा तो ये आदमी इसमें बिल्कुल सही आया कैरेक्टर? नहीं, बहुत से ड्रामे ऐसे हैं कि जिसमें कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। हाँ जी। लेकिन बहुत से ऐसे थे कि जिनको मैंने, मतलब मुझे बड़ी दुख तकलीफ हुआ हुई कि ये आदमी ने क्यों किया ये रोल। ये क्यों किया। और आप कमाल देखें, मैं हैरान हो गई। मेरे जुमले को आर्टिस्ट कह रहा है कि मैंने भी कुर्बानियाँ उठाई हैं। मैं कुर्बानियां सर उठाई? पकड़ के रह गई कि वो उठाई कहना चाह रहा वो कुर्बानी की खाले वो उठाई हैं। कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी की खाले उठाई होंगी, ये लिखना चाह रहा हाँ, है। ये लिखना चाह रहा उन्होंने कह दिया कुर्बानी। आप बताएं, कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने लिखा, आर्टिस्ट कह रहा है उठाई हैं, तो डायरेक्टर्स को ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो। अच्छा, और एक कमाल और मैं डायरेक्टर का आपको वो मसला होगा ना। एक कमाल मैं आपको और बताऊं कि यहाँ ये हालत है कि हर आदमी दूसरे का क्रेडिट छीनना चाहता है। सही। मैं सीरियल लिख के देती हूँ, मैं कंप्लीट, मतलब उसमें स्क्रीन प्ले भी, डायलॉग भी, सारा कुछ। और बाज़ डायरेक्टर्स स्टोरी वाक़या सुनाते हैं, लेकिन लिखते हैं स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बाय फला फला। आपका नाम नहीं देते स्क्रीन प्ले? नहीं लिखा, नहीं रिटन बाय सीमा गजल आ जाता है, लेकिन वो मेरा वो क्रेडिट छीनते हैं। जबकि मुझे ये जो मंजरनामा है असल तो वही चीज है। स्क्रीन प्ले या तो आप मुझे लिख के दे दीजिए स्क्रीन प्ले, फिर मैं डायलॉग लिख दूंगी, लेकिन वो आप मतलब क्रेडिट छीनना अपने आप को, ये मेरे ख्याल में ये बोल रहा हूँ मैं, नोट अलग अलग होने चाहिए कॉम्प्लेक्स लोग हैं। और कॉपीराइट का नोट अलग होना चाहिए। या अल्लाह, खुदा की कसम, एक अलग नोट होना चाहिए, एक अलग तुम्हें नोट। नोटों के साथ स्क्रिप्ट कोई राइटर के प्रॉब्लम- नोट अलग हो। नोटों का क्या प्रॉब्लम है उमर भाई तुम्हारे को साथ? कोई प्रिंटिंग मसला? प्रेस खोल लिया, क्या किया है? क्या किया है? प्रिंटिंग प्रेस में चारों के कौम में हर आदमी एक्सपोज हो। कितने नोट बना देंगे? 17 करोड़ नोट बनाएंगे? कर रहे हैं ना एक्सपर्ट। 17 करोड़? हाँ, करेंसी बढ़ जाएगी। इतना कागज कहाँ से आएगा? इतना कागज का प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे पास कागज का प्रॉब्लम तो है। वैसे ही दरख्त काट काट के तो हम पता नहीं क्या किए दे रहे हैं। पोल्यूशन कितनी बढ़ गई है। इतनी पोल्यूशन बढ़ गई वैसे है। दरख्त हमें लगाने चाहिए, ये अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई। आप भी एक इंसान भी एक दरख्त की तरह होता है, और उससे जो शाखें निकलती हैं और उसकी जो छांव होती है और उसकी जो उसमें से फूल निकलते हैं, उसकी जो खुशबू होती है, ये भी एक सोसाइटी का बड़ा कैरेक्टर होता है जो हम या आप प्ले कर रही हैं, ये प्ले कर रहे हैं, अपने अपने तौर पे सब अपने अपने कैरेक्टर्स कर रहे हैं। और आप कहती हैं कि मेरे कैरेक्टर जो है ना बदल दिए जाते हैं, जुमले बदल दिए जाते हैं, सब कुछ बदल दिया जाता है। हम भी ज़रा प्रोग्राम को बदलते हैं और ज़रा सा हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर आपा जहाँ सबको जाना पड़ता है। जल्दी चलो। कहाँ? आप क्या समझी, चले बताइए, आप क्या समझी, कहाँ जा रहे हैं? मेरे तो ज़हन में ये है कि जहाँ जाना है। और खुदा को बहाने आप कहाँ जाने का सोच रही हैं? मैं वहाँ जाने की आप चले, जल्दी मैं आता हूँ, में आप चले, मैं आता हूँ। हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, जरा आपा को रुखसत करके आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और फिर एक बार हमारे मेहमान हमारे साथ, लेकिन अब मसला बिल्कुल बदल जाएगा। अब बात ये होगी सबसे पहले बाजी से, ये बताइए कि आपके जितने भी मैंने देखा कि आप औरत को मजलूम ही बताती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। औरत आपके नजर में मजलूम है? नहीं, बिल्कुल मजलूम नहीं है। यानी आपके जितनी बुराइयां मर्दों में होती हैं उतनी औरतों में होती हैं? बिल्कुल होती क्लैप करें जी मर्द हजरात इस बात के ऊपर, क्या बात है? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जितनी बुराइयां औरतों में होती हैं उतनी मर्दों में होती है? मुस्तफा ज़ैदी ने एक जगह कहा था कि आपकी सिन्फ में भी है ये बात, आपकी सिन्फ में भी है ये बात, मर्द ही बेवफा नहीं होते। यस, वाह वाह, वो पहले साफ कह और गए। सच्ची बात कहे, बिल्कुल बिल्कुल कह गए, सच्ची बात है ये। बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, ये आपके औरतों की आजादी पे क्या कहती हैं आप क्या कहते हैं सर, औरत को कितनी आजादी होनी चाहिए? औरत को वो तमाम आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए जो कि मर्दों को हैं। आप क्या कहती हैं? देखिए, जिस
जो आपके सवाल के पीछे जो एक चीज़ मैंने महसूस की है ना, वो ये है कि वो आज़ादी जिसको आज की औरत आज़ादी समझ रही है, ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए। औरत जिस नस्वानियत का और जिस एहतराम का नाम है उसे उसी हद तक रहना चाहिए, और मर्द सुपीरियर है इसको मानना चाहिए। जो सिन्फ़े नाजुक कहा गया है ना, उसका ख्याल रखें। उनको नाजुक आप रहना मतलब चाहिए। मर्दाना वार निकल के आप समझेंगे ये एकदम आज़ादी है, टक्कर मार देना आप आपको एक हाँ, औरतें। बराबर का लड़ रही हैं, ये देखा है। बराबर का शौहर जो मैं आज देख रही हूँ, सही। बराबर का शौहर से लड़ रही हैं, बराबर का औरतों को वो नहीं। आपा कितनी आजादी चाहिए। अभी एक बच्चा रिक्शा में पैदा हो गया, कितनी आजादी चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं, आपसे नहीं, मैं कुल्लुल उन लोगों मस्तूरात से बात कर रहा हूं, जो पूरी दुनिया की औरतें हैं, उनमें से एक आप भी हैं, और आप तो उनके लिए लिखती हैं। बात यह है कि हमें सिर्फ एक मामले पर होना चाहिए कि जो चीज़ औरत के लिए गलत है काम या गुनाह है, वो मर्द के लिए भी वही है। ऐसा नहीं है कि मर्द के लिए तो वो आज़ादी है और औरत के लिए वो गुनाह है, वो नहीं, वो बात नहीं। लेकिन इज़्ज़त एहतराम आपका जो मुकाम है आप वो कीजिए। ये माँ होना कोई छोटा मोटा मुकाम नहीं है, खुदा ने जी दिया बहुत हुआ बड़ा एक मुकाम नस्ल है माँ पूरी होना। को। मैंने तो माँ का इतना एतराफ़ किया है कि मैं तो माँ के नाम से एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ जी, औरंगी बिल्कुल, टाउन में। बिल्कुल। मैं तो ये तक कहा है कि तू ममता का एक समंदर है और मेरा खुदा तेरे अंदर है। बिल्कुल वाह, सही, बिल्कुल बेशक। सही। मतलब मैं तो इसको बिल्कुल सही। यहाँ तक मैं तो दर्जा तो मैंने जो कुछ भी लेकिन लिया है ऐसी अपनी औरतें माँ हैं। की दुआओं से लिया है। लेकिन उम्र ऐसी औरतें हैं कि अपनी इस बात को समझती नहीं है। अपने माँ बनने मुकाम पे को- तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, अम्मी ये है, बात 4-5 नहीं, बच्चों माँ की बनने कह की। नहीं रही है। ये क्या मसला है। और बच्चों से दूर दूर चल रही हैं औरतें और जी। कह नहीं रही मेरे बच्चे हैं, और ये- उनसे कह रही आगे चलो जाके गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, ये जाके गलत। गाड़ी में बैठ जाओ, खबरदार मेरे करीब नहीं आना। देखो, ये साड़ी गलत छोड़ो, बात। मेरी साड़ी छोड़ो। हाँ, चलो आगे जाओ। ये गलत बात, ये पता ना लग जाए कि ये अम्मी है। ये गलत बात ये गलत है बिल्कुल। भाई। अम्मी है, कहलवाओ अम्मी। ये हमें तो नाचुरा जमा बात। जमा के महफिलों में अब्बा अब्बा, बुरी बात है। आप हमारे जज्बात को समझ नहीं रही हैं, ये सब समझ क्योंकि रहे आपने हैं। दोशीजा में लिखा है। सब समझ आप रहे किसी हैं। मूछ रिसाले में लिखती ना तो आपको अंदाजा हो जाता कि हाँ भाई कि मर्दों के भी कोई मसाइल हैं। बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत। अपनी जिंदगी का कोई एक शेर सुनाए जो मर्द के लिए लिखा हो, चले सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। अभी नहीं, इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, मैं याद क्योंकि करके आपने लिखा ही आऊंगी। नहीं। अरे लिखा है। आपके बारे में तो यहाँ मेरे पास जो लिखा पढ़ा हुआ है है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो सीमा आपा है वो तो कहती है भाई चेक दे जाओ और सुबह ड्रामा ले जाओ। इतनी नहीं, फास्ट लिखने वाला। लिखती तो मैं ऐसे ही हूँ। ये चेक देने वाली बात जिसने भी की, ये बदमाशी की है। क्या फी सबीलिल्लाह लिखती है? फी सबीलिल्लाह नहीं नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ले आओ और ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब 3-3 महीने चेक पड़े रहेंगे तो फिर मैं तो मुझे कहना पड़ता है ना कि प्लीज आप भी अपनी शिकायत चेक दे बताना। दें यार, 3 आप महीने काम करके मुझे ले चुके हैं। ये क्या बात है? ये ये क्या क्या बात बात हुई? है यार? फिर वही फिर आप नोट वाली ले बात। गए? मैं कहता हर नोट पे तस्वीर हो, राइटरों के नोट अलग हो, उस पे कलम बना हुआ हो, चेक अलहदा हो। अलग चेक हो उनका। हाय हाय हाय, बैंक की अलग होना चाहिए राइटरों का। मुझे दुख हुआ, एक मैंने शॉट देखा कि नोट गिर रहे हैं और डांस हो रहा है और उसमें उनके पैरों के नीचे आ रहे कब थे। मुझे देखा? बड़ा दुख। कब देखा? बहुत दफा देख चुका हूं। अच्छा, तो मत जाया करो ऐसी जगहों पे। अब ऐसी जगहों पे जाना नहीं पड़ता। आपकी थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन सही करूं कि अब ऐसी जगहों पे जाना नहीं पड़ता। अब ऐसी जगहें रोजाना आती हैं घर में। नहीं तो मत बुलवाया करो। नहीं, ये चैनल्स के थ्रू आ रही है ना, मैं थोड़ी बुलवा रहा हूँ। अच्छा, नहीं है, नहीं। ये तो अब आपको दिखाया जा रहा है ना। तो तो माकूल चीजें देखा करो, चैनल्स पे माकूल चीजें भी क्या आती करूं, हैं। अपना टीवी तोड़ दूं? नहीं, टीवी को माकूल तो क्या चीजें देखा करूं? करो। क्या ना कोई देखूं? और काम कर नरगिस को लो। भूखा मार दूं? आप मेरी मजबूरियां भी तो देखें। भाई, किसी हकीम ने कहा है कि आप डांस देखो?
हो सकता है किसी हकीम ने कहा हो, कह दिया हो। किसी हकीम ने कहा हो कि भाई हफ्ते में 3 मरतबा कथक उस देख लो। हकीम का नाम बताओ मुझे, उस हकीम का नाम बताओ। उस हकीम का हाँ। पप्पू सम्राट। अच्छा थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ गुफ्तगू को औरत मर्दों की। ये चलते भाईजान, जहां तक मेरी नॉलेज है आपका निक नेम जो है वो पप्पू है। बिल्कुल ऐसा ही है। रिक्शाओं के पीछे लिखा था पप्पू यार तंग मत। हाँ हाँ, बल्कि पप्पू का डांस वाला भी है। पप्पू कैन डांसर। तो आपका ये क्या ये नाम जो है पप्पू, ये तो आम अब घरों में होता था पहले के जमाने में। खुदा मेरे बड़ों को मेरे सर पे सलामत रखे, अभी मेरे बड़े मुझे पप्पू के नाम से ही बुलाते हैं, कहते हैं। और खुदा उनको सलामत रखे, वो प्यार से बुला रहे हैं। अल्लाह उनके साया जो है वो मेरे सर पर कायम सही रखे। बात। क्योंकि मैंने तो ये यहाँ तक सुना कि एक शायर ने क्या खूब कहा कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कहाँ मुझे गए कोई वो? मेरे निक नेम से पुकारता है, और खुदा मेरे बड़ों को सलामत रखे मेरे सर पर। आमीन आमीन सही आमीन 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 पप्पू भाई आमीन। बिल्कुल। अच्छा आपका कोई निक नेम? जी मुझे बेबी कहते थे। अभी भी ये भाईजान ये तो पुराना औरतों सुनिए, का हरबा है। हाँ ये बेबी कहते थे। ये बेबी मुन्नी ये सारी बातें जो है ना, ये होता था उस जमाने में, होता था अपनी और उम्र अब छोटी बड़ी रखने के लिए। जाहिर है, नहीं ये बात नहीं है, मतलब वो अब कहते अभी थे बस। अभी अभी मैं आपको कहूँ बेबी, आप कितनी खुश होंगे? नहीं नहीं, एक छोटी बहन को इम्मो कहा जाता है हमारे यहाँ, हमें बेबी कहते थे इसी तरह। और बच्चे का नाम आप जो लड़का पैदा होता है उसका नाम रख देती है रहमतुल्लाह, नहीं यानी ऐसा वो नहीं। आधे घंटे के बाद 50 साल का लगने लगता है। ये जानबूझ के एक आपका गेम है, ये नाम रखना एक गेम है। अच्छा आपके बच्चों के क्या नाम है? मेरा एक बेटा है, उसका नाम है उसामा अली रजा, सैयद अली रजा नाम है। मैं चलता हूँ। मैं भी उसामा हम लोग चलते हैं, हम पकड़े ना जाएंगे जी उसामा की अम्मी के साथ बैठे हुए थे। हाँ सही है। अच्छा ये तो CNN की नशरियात हो गई। हाँ ये तो अजीब सा। नहीं वो अल जजीरा खरीद लेगा प्रोग्राम। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी तारीख़ पैदाइश क्या है? मेरी 17 फरवरी 1954। 54। जी 54 से कितने की बन गए आप? तनी 60-70 तो बनी गई होंगी। नहीं नहीं मेरा ख्याल है 60 की नहीं हुई है, नहीं हो गई होंगी। 56 56 58 की आप। और इतना अच्छा आपका वो मतलब गुफ्तगू का अंदाज है, इस उम्र में तो लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो इस नहीं, उम्र में लोग मैंने देखे हैं इस तरह, अरे उठा तो दो कमबख्त, तो हाथ पकड़ के कहाँ चले गए साहब, ये लाइट किसने बंद की है? ये इस तरह का, इस तरह के लफ्ज मेरे इस हालात उम्र की में हो बात- जाते हैं। मेरी हालात- चप्पलें कौन पहन गया? ये इस तरह के लफ्ज आम मैंने देखे हैं होते थोड़ा हैं। सा वो हालात बेचारों को कभी कभी जहनी तौर पे कर नहीं देते होता हैं। ना हमने- ऐसा। मैं आप तो इस उम्र में माशाल्लाह इतनी बहस कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना इस उम्र में तो कहाँ, वो तो औरतें सर पे हाथ रख के बैठ जाती हैं, याद नहीं आ रहा सुई धागा कहाँ रखा मैंने। अब तो और चश्मा रखा हुआ था यहीं, और क्या अपना चश्मा ढूंढ रही होती, अपना चश्मा लगा के। ये बड़ी बात है। ये मेरा ख्याल है इसका भी अल्लाह ताला का एक खास करम इसके लिए चाहिए होता है। जो लोग अपनी उम्र को कम बताते हैं, क्यों सिर्फ बताती हैं ये इसलिए औरतें? कि खुद फिट है तो अब बाजी हमें क्यों 10 बताती? साल छोटा समझे। बाजी क्यों वो बताती? शुक्र, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन आप हमारे मुझसे अपने खफा घर में होते हैं, करते- मैं बात करता हूं तो आप हमारे मुझे नहीं अपने पता। घर में करते हैं, हमारे अपने घर में करती हैं मुझसे आप औरतें। खफा ही खफा है। मैं कह रहा हूँ क्यों बताती है? अबे जो मुझे नहीं पता क्यों। नहीं तो मुझ पे आपका एक रोब चल रहा है, मैं ये देख। भाई मैं आपको एक मैं बताऊं, आपको बच्चा मिल गया हूँ, नहीं। खेलो मेरे से बच्चे। नहीं, एक छोटी उम्र का बच्चा मिल गया ना आपको। हाँ। या मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ। हाँ जी, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ। ये आप बता रहे हैं कि आप बचपन में देख सकती थी? तुम्हारे बचपन से, तुम्हारे बचपन से। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारे इस पे एक्शन लेके औरतें अपनी उम्र सही बताएंगी, और औरतों के नोट भी अलग छपने चाहिए जिसपे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो।
अच्छा, आप का स्टार क्या है आपा जी? एक्यूरियस। एक्यूरियस है आपका। आपका कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। क्या बात, जद्दी। क्या बात है। बहुत ज़हीन लोग, बड़े बाय, बहुत, बड़े बहुत। बॉन्ड जो होते हैं वो राइटर बहुत भी होते हैं, क्रिएटिव बहुत। और बहुत टैलेंटेड। अच्छा, एक बात बताइए, आपका ख्याल है कौन से चैनल्स के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, और कौन से ऐसे जिसको हम कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या नहीं ला रहे हैं उसमें लिस्ट में? और भाई मैं अगर इसका जवाब प्लीज दूं, प्लीज। हाँ, देखिए हमारी एक बदकिस्मती ये आगे बढ़ती चली जा रही है कि हम न्यूज ओरिएंटेड नेशन हो गए। हाँ, और बिल्कुल हमारे सही। पास जो 80 चैनल जो हैं उसमें अक्सरियत से जो है वो न्यूज ओरिएंटेड हैं। हम बहुत ज्यादा, अब यानी अब हद ये ही आपने है, बहुत अच्छी बात की कि हम जो है ना वो न्यूज ओरिएंटेड हो गए, न्यूज ओरिएंटेड हो ओरिएंटेड हो गए, और गए, हमारे पास से एंटरटेनमेंट खत्म होता चला खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रही है। फ्रस्ट्रेशन आ रही है। लोग Right. इतने हर वक्त टीवी के आगे बैठ रहते हैं, ज़हनी खुदा ना बीमार। खास्ता कि अब क्या होने वाला है? अब कुर्सी क्या पता होने नहीं वाला अब है? क्या कुर्सी होने वाला है। पकड़। बिल्कुल सही। हैं, फेडरल भी एरिया। ऐसे ही शम्मा बिल्कुल को ऐसे फोन ही। करो, हाँ, शम्मा को फोन करो, उसको फोन करो, जिसका बिल्कुल जहां रह सही रहा है बात उसको है। फोन फोन कर करा रहा है वहां पे। कि वाकई में कि ये अगर एक एक बात को हम ब्रेकिंग न्यूज बना लेंगे, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है किसी भी कौम के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात है कि टॉक शोज ज्यादा हो। सियासत पे बहुत ज्यादा हो गए। सियासत पे बहुत हो गए, हर चैनल पे और एक ही मौजू पे। एक ही मौजू। अच्छा, दूसरी सनसनी बिक रही है। हाँ, अच्छा बहन, एक बात मेरी जहन से, अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हमारे यहाँ न्यूज़ का प्रॉब्लम, औरत मर्द की बात भी हमने कर ली, हमने ये भी करा कि किरदार कैसे लिखे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी जिसके ऊपर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि खबरें जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कौम में कोई सुकून वाली बात हो, उम्मीद पैदा आखिर हो। हम किसी को उम्मीद क्यों नहीं दिलाते? हम ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर ये क्यों नहीं बताते कि ये अच्छी बात हुई है आज शहर में? जी। मैं अपने चैनल की तरफ से, जाती तौर पे अपनी तरफ से मैं आपका बड़ा मशकूर ममनून हूँ। आपने इतना वक्त हमें दिया और इतनी देर आप तशरीफ यहाँ रखे रहे और मेरी अजीब सी बातों का जवाब देते रहे जो कि आपके लिए देना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन आपने उसे अहमियत दी। उस पर मैं हमेशा आपका मशकूर और ममनून रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर मुसीबत और बला से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हमारे मेहमानों के लिए बेइंतहा तालियां, मोहब्बतें और प्यार। बेइंतहा।